हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए, यानी कि जो हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। इसकी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत कई बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप ग्रीन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। उस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी कि जो टॉपिक है उसका हमारा नाम है क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हमें एक बिंदु आवेश होता है, उस पर हमें क्या फाइंड करना है, विद्युत विभव फाइंड करना है। तो कोई बिंदु है, उस पर हमारा आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है जिसपे हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव बी। इससे कुछ दूरी पर हमारा परीक्षण आवेश ए है, उसी से बी है, फिर सी, ऐसे अनंत दूरी तक हम मान सकते हैं। यानी कि हमारे जो प्लस क्यू आवेश है उससे बिंदु पी की दूरी है आर, और इस प्लस क्यू आवेश से हमारी बिंदु ए तक की जो दूरी है वो है R1। इसी प्रकार बी तक की दूरी है वो R2 है, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु सी तक की दूरी है वो R3 है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म भागों से मिलकर हम मान सकते हैं अनंत तक की दूरी को। तो क्या है, इस थ्योरी को हम लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर अनंत तक की दूरी को सूक्ष्म भागों से मिलकर मान सकते हैं। यदि परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित हो तो, यानी हमारा जो परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q नॉट है। वो क्या है, हमारा बिंदु P पर स्थित हो तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होगा हमारा, जो परीक्षण आवेश है वो कहाँ पर स्थित है, बिंदु P पर है। तो बिंदु P पर लगने वाला बल क्या होगा, हमारा F। हम इसे डिनोट करेंगे FP से। तो बल होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 के फॉर्म में होता है। Q1 मतलब हमारा Q है, और परीक्षण आवेश यहाँ P पे है Q नॉट। तो Q नॉट अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, R² है। ये कूलाम के नियम होता है ना, उससे हम निकालना है, कूलाम के नियम से। तो हम इसे इक्वेशन मान लेंगे 1। इसी प्रकार अब क्या देखेंगे हम, इसी प्रकार बिंदु ए पर बल, यानी कि अभी हमने किस पे निकाला था, पी पे। अब इसी प्रकार हम किस पे निकालेंगे, ए पे बल। तो ए पे जो बल होगा हमारा एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, यहाँ से प्लस क्यू आवेश से बिंदु एक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, R1 हो जाएगी। तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन मान लेंगे 2। इससे आगे की जो वीडियो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले सेक्शन में देखा कि हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड करी थी, तो जो हमारा फोर्स आ रहा था एफ पी बराबर, यानी पी बिंदु पर वो आ रहा था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R²। ये बन गई थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसी हमारी इक्वेशन जो एफ ए बराबर दूसरी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R², इक्वेशन दूसरी थी। तो हम ये डेरिवेशन लिख रहे हैं, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु ए पर स्थित हो तो ए पर लगने वाला बल वो होगा हमारा एफ पी ए बराबर रूट के अंदर एफ पी इंटू एफ ए। तो जैसा कि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख चुके हैं एफ पी और एफ ए की वैल्यू को, तो हम लिखेंगे इसमें रूट के अंदर एफ पी की वैल्यू वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R²। ठीक है। इसी प्रकार हम लिखेंगे एफ ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिखेंगे, वो है एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R1 का स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, वो हमने इसमें रख दी। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, यानी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी क्या है, कॉमन है। तो हम इसे बाहर ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट हमने बाहर ले लिया। और देखेंगे आर का स्क्वायर है, उधर R1 का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर का आर बाहर आ गया और R1 का R1 बाहर आ गया। तो ये जो इक्वेशन बन रही है एफ पी ए, वो हमारी बन रही है इक्वेशन थर्ड। तो आप समझ गए होंगे ये इक्वेशन थर्ड हमारी कैसी बनी। तो जो आगे का भाग है हम वो देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कि क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि जो हमारी इक्वेशन थर्ड आ रही थी वो आ रही थी एफ पी ए, यानी कि जो बल निकाल रहे थे बिंदु पी से ए के बीच। तो हमारा आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R1। ये इक्वेशन थर्ड आई। तो हम देखते हैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P से A तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है हमारा, WPA इक्वल टू FPA इंटू R1 माइनस R।
तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो विस्थापन आ रहा है P से A के बीच, यानी कि विस्थापन होता है हमारा x2 माइनस x1, यानी x2 हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी r1 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी कितनी है r, तो r1 माइनस r, ये हमारे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं F पे हमारा बल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, Q हमारा बिंदु आवेश है, Q नॉट है परीक्षण आवेश, R1 माइनस R। अब हम क्या करेंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ले लेंगे, R1 के अपॉन में इसको ले जाएंगे R1 माइनस R के अपॉन में ये जो हमारी R1 है, R1 के अपॉन में R1 माइनस R ये रहेगी, इसके अपॉन में ये रहेगा हमारा R1। तो R1 से R1 हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, R से R चली जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन यहाँ R रह जाएगा माइनस 1 अपॉन ये हमारा R1। ये इक्वेशन हमारी वो थर्ड की हो जाएगी हमारी और इक्वेशन। आगे का देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा था कि WP इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R माइनस 1 अपॉन R1, ये इक्वेशन हमारी 4 थी। इसी प्रकार हमने निकाला था जो कार्य था हमारा WPA के बीच, अब हम निकालेंगे कार्य W उसके बाद AB के बीच, तो हमारा वो आएगा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1 है, तो 1 अपॉन R1 पहले रहेगी माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम कार्य WBC के बीच, तो हमारा रहेगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ये R2 हमारा पहले आ जाएगा माइनस अपॉन में R3 आएगा। इस प्रकार हमारा कार्य चलता रहेगा सोअन के रूप में। तो आगे निकालेंगे हम कुल कार्य, अतः कुल कार्य यानी कि जो हमारा कुल कार्य होगा W बराबर हमारा, जैसे कि हमने कार्य निकाला PA के बीच, ऐसे कार्य हमने निकाला हमारा AB के बीच, ऐसे हमारा कार्य रहा था BC के बीच, एंड सो ऑन, इसी रूप में हमारा कार्य चलता रहेगा। तो WPA हमारा क्या था, ये था WPA जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी, हमारा था Q नॉट 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1 करके था। इसमें आप देखो हर चीज में ये कॉमन है, तीनों WAB में, WPA में, WBC में, तो हम इसको Q नॉट को कॉमन ले लेंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, प्लस दूसरे वाले का क्या है हमारा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, प्लस ये 1 अपॉन R3 R2, प्लस ऐसे डॉट डॉट रूप में इसमें चलता रहेगा हमारा, ऐसे R1 से ये कैंसिल, R2 से ये वाला कैंसिल, तो हमारा कितना बचा ओनली 1 अपॉन R, यानी कि जो हमारा कुल कार्य है W इक्वल टू हमारा आया Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 अपॉन R, ये हमारा है, हम इसे ले लेंगे इक्वेशन 6, क्योंकि हम जानते हैं B इक्वल टू हमारा क्या होता है, B इक्वल टू W अपॉन Q नॉट परीक्षण आवेश हो इस कंडीशन में, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, B Q नॉट हो जाएगा। इसे इक्वेशन ले लेंगे 7 है ना, 7 इक्वेशन। अब हम करेंगे बाई इक्वेशन 6 एंड 7, बाई इक्वेशन 6 एंड 7 यानी कि समीकरण 6 और 7 से, तो W को बराबर है, तो B Q नॉट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ले लिया हमने पहले, Q नॉट अपॉन R, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, B इक्वल टू हमारा आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमारा होता है B इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लास्ट में बच्चों हमें लिखना यही बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र या व्यंजक है। ये इतना हमें करके आना है एग्जाम के अंदर। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बने रहने के लिए धन्यवाद।